हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। अपने एक स्टूडेंट से बात करते टाइम आई केम अक्रॉस अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, दैट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। सो आई थॉट अपॉन मेकिंग अ वीडियो जिसपे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ व्हाट इज दैट कॉमन थिंग अमंग टॉपर्स। ऐसा क्या चीज कॉमन है टॉपर्स में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक करते हैं। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि व्हाट इज दैट वन थिंग जो हर एक टॉपर में आपको एक पर्टिकुलर जो आप देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट टॉपर्स को, तो उनमें ये कॉमन थिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर मसाला दैट इज नीडेड इन यू, that is needed in your personality to crack this examination. I'll be talking upon this, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे पर्टिकुलर चैनल की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब फ्रेंड्स, एज अ क्वेश्चन सजेस्ट कि हमारे टॉपर्स में ऐसा क्या है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको क्रैक करने के लिए हेल्प करता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने 3 वेन डायग्राम्स बनाए। एक्चुअली वेन डायग्राम्स जिसको नहीं पता है बस आप इसको एक सर्कल मान लो। इसमें जो पर्टिकुलर मैंने सर्कल बनाया है इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये जो ग्रीन आप देख रहे हो, ग्रीन, जस्ट अ सेकेंड, इसमें आप जो ग्रीन सर्कल देख रहे हो दिस इज आवर टॉपर्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पा रहे हैं। इसमें हमारे टॉपर्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पा रहे हैं। देन वी हैव दिस पर्टिकुलर रेड, और ये जो रेड आपका जो सर्कल है इट डिनोट्स समथिंग, एंड ये जो डिनोट कर रहा है ये भी डिनोट कर रहा है हमारे सीरियस एस्पिरेंट्स को जो कि लिटरली सीरियस हैं बट उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है। सेकंड अटेम्प्ट में भी आई थिंक दे गॉट फेल्ड, उसके बाद थर्ड फोर्थ, और मतलब अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हमें देखने के लिए मिल जाता है कि 6 अटेम्प्ट उनके निकल गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें जो रेड है, रेड में हमारे सर्कल में वो सारे कैंडिडेट्स हैं, एंड दिस पर्टिकुलर व्हाइट सर्कल डिनोट्स जो उन एस्पिरेंट्स को जो सीरियस नहीं है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हमें ये ध्यान में रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि सभी लोग सीरियस नहीं है, राइट। अगर लाइक आई वुड से अगर आपके 10 लोग जो हैं वो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसमें से आपके 5 ही ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे और उसमें से आपके 2 ही ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क होगी। सो टॉकिंग अबाउट दिस विल बी लुकिंग आफ्टर। अब देखो, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमन होंगी रेड में और ये दिस पर्टिकुलर ग्रीन में। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो एक सीरियस कैंडिडेट होता है, मैं सीरियस कैंडिडेट्स की ही बात करूंगा यहाँ पे। वाइट जो पर्टिकुलर थिंग है उसके बारे में डिस्कशन मुझे नहीं करना है, बट अगेन मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से ही कि आप देखो फिर भी ये जो ग्रीन है ऐसा नहीं है कि जो चीज उन टॉपर्स में है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले टॉपर्स में, वो आपके अंदर नहीं है, बट डेफिनेटली यू आर नॉट ट्राइंग दैट मच, या आपको वो पता नहीं है कि आपके अंदर है, राइट। जैसे हनुमान जी के अंदर था ना कि वो उनके अंदर वो शक्तियां थी लेकिन उनको पता ही नहीं था, राइट। तो उस प्रकार की कोई चीजें हो सकती है। इट्स नॉट अ सुपर नेचुरल पावर बट येस डेफिनेटली इट्स समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग एंड दे पर्टिकुलर द टॉपर्स आर डूइंग दिस, इसीलिए तो वो एग्जाम क्रैक कर पा रहे हैं। एंड दिस इज कॉमन अमंग ऑल द टॉपर्स। अगर मैं सारे टॉपर्स की बात करूं तो उनके अंदर ये सब चीज कॉमन है, क्योंकि कितने भी पॉडकास्ट देख लीजिए, कितने भी इंटरव्यूज देख लीजिए, कितने भी उनके आप जैसे पोडियम पे वो खड़े होकर बोलते हैं, आप उन सबको सुन लीजिए। उनके कोई भी आप पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, कुछ भी आप उनके सेशंस अटेंड करिए, आप उनके देखिए, एक पॉइंट ही होगा जो सामने आएगा, हमेशा आएगा, दैट इज। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट्स की। यू कैन सी कि ये जो रेड, ये जो एरिया है इसमें ग्रीन भी है। दिस इज अ कॉमन एरिया, राइट। दिस इज अ कॉमन एरिया ऑफ रेड एंड ग्रीन। दिस इज अ कॉमन एरिया ऑफ रेड एंड दिस पर्टिकुलर ग्रीन। तो ये तो आपको पता लग गया कि यू आर एटलीस्ट 70% ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरियस कैंडिडेट जो आप टॉपर्स बन रहे हो, राइट। 70% तो आपने कंप्लीट कर लिया है मामला। अब व्हाट इज दैट 30% दैट यू आर नॉट डूइंग, जो आपको हो सकता है आप अगले सेकंड, थर्ड, फोर्थ में निकाल लो, बट व्हाई टू गो फॉर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसी मेहनत कर सकते हो, राइट। कई लोगों को इसको बाद में पता लगता है बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस ओनली। अब सीरियस कैंडिडेट जो होता है, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर रेड डायग्राम में, जो रेड वन डायग्राम है उसमें जो स्टूडेंट्स है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, अभी सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। जो सीरियस कैंडिडेट्स होता है, अगर एक पर्टिकुलर सीरियस कैंडिडेट होगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, सी वी आर हैविंग 3 स्टेजेस, प्री, मेंस एंड व्हाट, इंटरव्यू। हमारे पास ये 3 स्टेज है।
सो अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है तो वो सबसे पहले जाएगा किस चीज पे? सर वो सबसे पहले जाएगा, देखेगा कि ये एग्जाम का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, इट इज ऑन अ प्री मेंस एंड इंटरव्यू बेसिस, प्री में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या प्री में क्वेश्चन सॉरी प्री में किस टाइप्स का पैटर्न है, लाइक 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, जीएस पेपर 1 एंड सीसैट एंड ऑल, राइट? इस तरीके से वहां पे डिस्कशन होगा, उस तरीके से वो सोचेगा एक सीरियस कैंडिडेट। ओके, अगर पैटर्न अब हमने देख लिया तो अब हम देखेंगे सेकंड चीज होगी हमारी कि यार इसका सिलेबस कैसा है। सेकंड थिंग ही विल बी लुकिंग आफ्टर सिलेबस। सिलेबस देखेगा, पहले वो प्रीलिम्स का देखेगा, देन ही विल बी गोइंग टू मेंस। मेंस में पता करेगा अच्छा ओके ऑप्शनल भी होता है, ऑप्शनल में उसको देखेगा, सिलेबस देखेगा, ऑप्शनल चूज होगा उसका, फिर उसके बाद इंटरव्यू एंड ऑल, ये सारी चीजें वो करेगा। थर्ड थिंग विल बी ही विल बी लुकिंग फॉर PYQs। ये एक सीरियस कैंडिडेट की निशानी है। सीरियस कैंडिडेट आपको जब भी मिलेगा वो कुछ इसी प्रकार से उसका पैटर्न होने वाला है। आप कभी भी कोई भी पॉडकास्ट सुन लो, कोई भी आप वीडियो देख लो, किसी भी टॉपर्स की आप बात सुनो, वो यही बोलेंगे, राइट? तो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग। फिर PYQ पे बात होगी। PYQ पे ही विल बी लुकिंग कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, बिकॉज इट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। अब चलो यहाँ तक तो ये 70% की बात हो गई, ये 70% की बात हो गई कि यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, यू हैव कंप्लीटेड दिस 70%, बट अभी भी जो 30% है वो कहाँ गया? उसको भी तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसी के बिना तो आपका अटेम्प्ट रुका हुआ है, राइट? सो अब इसमें अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 10 to 15%, 10% आई वुड से 10% वुड बी योर लक। लक तो एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, बट क्या ये पूरा ही ऐसा भर दूं मैं लक से? नहीं सर, 30% इज नॉट लक। इसमें कुछ तो एक ऐसा मसाला, कुछ तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है दैट इज मेकिंग योर पर्टिकुलर प्रिपरेशन अ यूनिक प्रिपरेशन, राइट? उसी के बारे में डिस्कशन वी आर डूइंग। तो अब ये चलो लक तो मैं, लक फैक्टर इज वेरी नाइस, मैं उसको मान भी रहा हूँ कि हाँ लक मैटर्स द मोस्ट, मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। बट सर आप ऐसे समझिए, ये जो बाकी का जो पॉइंट है ना, बाकी का जो एरिया है ना, इसमें क्या करता है ना, जो पर्टिकुलर आपका टॉपर होगा, what he will be doing, he will be looking, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं हम। अब न्यूज़पेपर में आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो यू नो दैट अभी करंट के टॉपिक में देयर हैज बीन अ इम्पीचमेंट ऑफ अ जस्टिस। इम्पीचमेंट हुआ नहीं है, आई गेस उस प्रोसेस में है सारी चीजें, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज्यादा आपको हेडलाइन देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट? इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि इम्पीचमेंट ऑफ अ जस्टिस या जज के इम्पीचमेंट के लिए आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। सो अगर मैंने मान लीजिए पॉलिटी में इम्पीचमेंट के ऊपर कुछ पढ़ा है और मैं यही चीज करंट में देख रहा हूं, तो अब मैंने अपने जैसे ही मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, आई विल बी लुकिंग आफ्टर PYQs। पहले तो मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा इम्पीचमेंट, अब मैं PYQ देख लिया मैंने। PYQ में वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं? अगर वो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, वो मैं अगर सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा करंट के टॉपिक से रिलेट करके मैं क्या इसका आंसर राइटिंग लिख पा रहा हूँ, आंसर राइटिंग मैं कर पा रहा हूँ इसकी, मैं ये चेक करूंगा। अरे यही तो यूनिकनेस है, ये जो बेंचमार्क है, ये जो टॉपर्स ने क्या निकाल लिया है पता है? टॉपर्स ने निकाल लिया है कि ये जो यूपीएससी का जो बेंचमार्क सेट है ना, आपको लग तो रहा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप यहाँ पहुंच चुके हो, आप यहाँ पहुंच चुके हो, आपको ये लग तो रहा है, बट एक्चुअल में आप यहीं पे हो। बिकॉज आपने क्या किया? आपने पढ़ लिया एंड आपने उसको क्या नहीं किया? आपने PYQ नहीं चेक किया उसके। एंड PYQ मैटर्स द मोस्ट। PYQ चेक करोगे, फिर क्या पता लगेगा कि यार ओके मेरे 10 में से 5 क्वेश्चन गलत हो गए। अब 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपने एक सीढ़ी चढ़ ली है, एक सीढ़ी तो आप ऊपर चढ़ लिए, क्योंकि आपने PYQ से 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही कर लिए। अब वो जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं आपके, वो 5 क्वेश्चन करेक्ट करके आपने दूसरी सीढ़ी चढ़ ली। अगर आपने वो 5 क्वेश्चंस को दोबारा रिवीजन किया और उसको पता लगाया आपने कि यार इसका पैटर्न ऐसा था, इसमें क्या चीज ऐसी थी जिससे मेरी वजह से गलत कर दिया मैंने, उसको आपने अगर सॉल्व किया तो आपने दूसरी सीढ़ी चढ़ ली। एंड दिस स्टेप्स मैटर द मोस्ट। ये जो स्टेप्स है ना, यही यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उन्होंने क्रैक कर लिया है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एग्जामिनेशन में ये है कि अगर आप PYQ से दूर हुए तो आपका एग्जामिनेशन से दूर हुए, आई मीन क्रैकिंग एग्जामिनेशन से आप दूर हो गए। एंड दिस इज अ फैक्ट। जिस दिन आपने PYQs को देखना छोड़ दिया, उस दिन आप ये समझ लेना कि आप पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से उतना दूर चलते चले गए हो। बिकॉज आपको पता होना चाहिए पैटर्न क्या है। जैसे मैंने 2025 के पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के ऊपर, जो आपका प्रीलिम्स हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि देखो क्या हिंट दे रहा है यूपीएससी, और उसने दिया भी है। अब देखना नेक्स्ट अटेम्प्ट में देयर इज अ 90% पॉसिबिलिटी कि उसके टाइप के क्वेश्चन आपको बड़े हुए मिले,
वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज जाके देखिएगा उसको। सो दिस इज अ थिंग कि ये जो स्टेप्स, अब यहाँ पे आपने गलती कर दी थी, इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने करंट को ऐड किया, करंट को ऐड किया और इससे आंसर राइटिंग लिखा। आंसर राइटिंग लिखने के बाद आप धीरे धीरे ओवर द टाइम, अब ये चीज एक दिन में नहीं होगी कि आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे और यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकते हो, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड वो स्टेप्स आपको ओवर द टाइम समझ में आएगा। ओके मेरी माइंडसेट ये था, मेरा गलती ये था, वो आपको ओवर द टाइम ही समझ में आने वाला है। इट विल नॉट बी अ थिंग जो आपको एक दिन में आपने आंख बंद की, खोला और ये लोग ऊपर पहुंच गए हो, ऐसा नहीं हो सकता सर। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, राइट। तो ये चीजें जो टॉपर्स ने देखी, इसमें आप शुरू में देखो सबने यही कहा कि शुरू में मुझे टाइम लगता था, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे चीजें हो गई। और ये जो ओवर द टाइम धीरे धीरे वाला प्रोसेस है ना, यही तो लोगों को नहीं पसंद आता है। दिस इज अ थिंग जिसमें आधी से ज्यादा जनता जो है वो बाहर हो जाती है। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं अगर यू आर फॉलोइंग दिस, तो आप ये चीज ध्यान रखो कि आपका कंपटीशन जो है, वो आपका जो कंपटीशन है वो अराउंड 10,000 से, अगर आपने ये चीज ध्यान रखी है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको मेहनत करनी है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है। यू हैव टू, मेरे पास अभी यहाँ पे बुक रखी थी बट आई डोंट नो वेयर इट इज, जस्ट अ सेकंड आई वुड शो यू। मेंस की बुक मेरे पास अभी भी रखी है, मेंस की पूरे क्वेश्चंस की। तो दिस इज अ थिंग जो मैटर करता है कि मेंस का पर्टिकुलर आपके पास एक बुकलेट होना चाहिए जिसमें क्वेश्चंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के हैं ये पर्टिकुलरली। यू शुड हैव योर पीवाईक्यूज इन योर हैंड एवरी टाइम। कुछ भी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, जस्ट गो थ्रू द पीवाईक्यूज की इसके क्वेश्चंस कैसे आए हैं, आप सही ट्रैक पे कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये चीज हमेशा प्रूवन है। आप जैसे ही अपने पीवाईक्यूज से अलग हटोगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑफ द ट्रैक हो जाएगी, वो ऑफ द ट्रैक हो जाएगी। फिर आपके पास एक बेंचमार्क नहीं रहेगा, या आपको पता नहीं रहेगा, आपके पास एक पर्टिकुलरली एक वे नहीं रहेगा किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। एक्चुअली इट इज लाइक अ ओवर ब्रिज। यहाँ पे आप खड़े हो, आपको दोनों हाथ से पकड़ के चलना है। एक तरफ आपको पीवाईक्यू करना है, एक तरफ आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। एंड सेल्फ एनालिसिस जब आप पीवाईक्यू में गलती करोगे तो वहां पे काम आएगा। और इस तरीके से धीरे धीरे जब आप बढ़ोगे, इट विल हेल्प यू अ मोस्ट। सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग। एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप सेल्फ एनालिसिस एंड पीवाईक्यूज को नहीं छोड़ सकते हो। सेल्फ एनालिसिस करोगे, वही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको इस एग्जामिनेशन में क्रैक करेगा, आपको एग्जामिनेशन क्रैक कराने में हेल्प करेगा, राइट। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमारे यूपीएससी टॉपर्स में देखी गई है। एंड एवरीवन हैज सेड दिस ओनली, एवरीवन हैज पर्टिकुलरली, आप किसी का भी पॉडकास्ट देख लो, यही एक पर्टिकुलर थिंग है, इसी के ऊपर सारी बातें हुई हैं। तो यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस, यू नीड टू मेक अ पर्टिकुलर नोट। आप एक डायरी लिखो, आप एक छोटी सी डायरी बनाओ जिसमें आप टिक करते जाओगे, ओके आई हैव डन दिस एंड आई हैव सॉल्व्ड दिस पर्टिकुलर पीवाईक्यू। क्योंकि अब ऐसा होता है कभी कभी कि आप पीवाईक्यू कुछ दिन करते हो, फिर उसके बाद छोड़ देते हो वो टॉपिक पे, अगेन यू विल बी फॉरगेटिंग ऑल दिस, फिर भूल जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है ना उसका, राइट। तो इट इज अ प्रोसेस। एंड ये प्रोसेस अगर डिफिकल्ट ना होता तो फिर सभी एग्जाम क्रैक कर लेते। अगर ये प्रोसेस ही डिफिकल्ट ना होता तो सब एग्जाम क्रैक कर लेते। किसी को इतना वो नहीं था कि भाई ये अगर इतना ही इजी प्रोसेस होता ना तो सब ना कर लेते, ये सारे लोग करके बैठे होते। तो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग जो आपके टॉपर्स में आपको देखने के लिए मिलती है कि पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है एंड वहां पे जो बेंचमार्क है उस तक कैसे पहुंचना है। तो पहले आप टॉपर्स कॉपी देखिए, किस तरीके से उन्होंने आंसर्स लिखे हैं, वो उससे एनालिसिस करिए, उस टाइप के आंसर्स अपने में इंक्लूड करिए। दीज आर द थिंग्स दैट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट, राइट। उससे आपको पता लगेगा ओके यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग ये वाला आंसर, इस टाइप का आंसर, मैं इससे बेटर कैसे बना सकता हूँ, उसमें क्या करंट का मैं टॉपिक ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि यशवंत जो जस्टिस हैं, जो जस्टिस यशवंत है, उनके ऊपर आजकल हेडलाइन बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। इमरजेंसी को 50 साल हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके ऊपर आप कैसे अपनी राय दे सकते हो। इमरजेंसी के ऊपर अगर मैं बताऊं तो मैं इंडियन एक्सप्रेस आजकल पढ़ रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस पे क्या डिटेल्ड में, इतना प्रॉपरली डिटेल में उसमें दिया हुआ है ना, अगर अब वो पढ़ लो और आंसर में इंक्लूड करो तो बहुत अच्छी चीज है। मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, मन की बात से आपने कई सारी लाइंस मैंने निकाली है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, मन की बात जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उसमें आप निकाल सकते हो, उससे भी आंसर्स। सो दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट इन पर्टिकुलर योर एग्जामिनेशन। आपको कोई भी इशू हो तो यू कैन जस्ट comment me on my comment box. We will be meeting you in next video. तब तक के लिए जय हिंद।